इंडिया बीट्स बांग्लादेश। ये मैच इंपॉर्टेंट था इन दोनों के लिए भी, और इस पे पाकिस्तानी फैंस की भी कुछ नजरें लगी हुई थी। आई डोंट नो व्हाई, बट हम दूसरों के मैचेस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं इस वर्ल्ड कप में। खैर, इशू ये है कि विराट कोहली एक बहुत लिविंग लेजेंड कहना गलत नहीं होगा, पीपल लुक अप टू हिम, एक आइकॉन प्लेयर है, और वो जब बार बार ये अपीलें करते हैं एम्पायर को, उनकी जॉब बताते हैं, तो वो थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है। साथ साथ जो इस रिपोर्ट में मिसिंग थी चीज, वो थी फेक फील्डिंग। वो जो थ्रो उन्होंने करने का इशारा किया वो बहुत डिसीविंग है। मैं किसी पे ब्लेम नहीं डाल रहा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये चीज ऐसी है जिसको देखना पड़ेगा, जिसके बारे में बात करनी पड़ेगी। और अगर आईसीसी के कंडक्ट की बात की जाए, आईसीसी के लॉ के हवाले से बात की जाए, तो ये इंट्रोड्यूस कराया था 41.5, जिसमें साफ वर्ड है डिलिबरेट डिस्ट्रैक्शन या डिसेप्शन। यानी कि आपने जो है वो बैट्समैन को ये शो करना है कि बॉल मेरे पास है और आपके पास नहीं है। इस पे 5 रन की पेनल्टी है। यूनुस, आपसे शुरू करते हैं, एक ऐसे प्लेयर पे ये चीजें सूट करती हैं? नहीं करना चाहिए विराट कोहली को। उसकी वजह ये है कि जिस तरह उनकी फॉर्म है, और रिसेंट पास में बड़ी कंट्रोवर्सी हुई उनके साथ, जो कि जिस तरह उन्होंने बैट पैच देखा, उसके बाद बहुत कुछ कहा गया। तो विराट कोहली को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, अपना क्रिकेट पे फोकस करें, क्योंकि जब आपकी फॉर्म आती है तो ये फिर डिस्ट्रक्शन आपके पास नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल से जिसका जो रोल है, अंपायर वहाँ पे खड़े हुए हैं, उनको करना चाहिए। और दूसरी मैं एक बात यहाँ पे जरूर कहूँगा कि जब कमेंटेटर बात करते हैं बाज़ औक़ात के मे भी, तो वहाँ से सारी खबरें बनना शुरू हो जाती हैं, मेम्स बनना शुरू हो जाते हैं, ट्विटर पे सब लोग ऑन हो जाते हैं। तो मेक श्योर कि हमें सबसे पहले तो ये मालूम करना है कि एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है, क्या पॉइंट रेज हुआ है, उसमें डिटेल में जाना चाहिए। होता है क्या है कि हम लोग बैठ के जल्दी से ट्वीट कर देते हैं, जल्दी से बात कर देते हैं, तो उसके बिहाइंड पूरा जाना चाहिए। लेकिन एंड एंड में विराट कोहली जिस तरह के वो एक रोल मॉडल हो सकते हैं, बन सकते हैं, उनको वैसे बनना चाहिए। ठीक है कामरान, इस इंसिडेंट पे क्या कहेंगे? क्योंकि ये बातें जो है ना वो कंट्रोवर्सीज क्रिएट करती हैं, आपकी एक अच्छी खासी जीत के ऊपर डिबेट शुरू हो जाती है। देखिए बिल्कुल हो रही है, पाकिस्तान के खिलाफ भी ऐसा ही हुआ। एक विराट कोहली मैं समझता हूँ बने हुए रोल मॉडल यंग प्लेयरों के, मॉडर्न डे की क्रिकेट के, इतनी परफॉर्मेंस, अब बड़ा नाम है। देखिए नो बॉल हो ना, इशारा करेंगे, बाजू निकालेंगे, वो बड़ा ऑकवर्ड लगेगा। ऐसे प्लेयर्स को तो वैसे ही सूट नहीं करता ऐसे करना। सिर्फ अंपायर की तरफ देख ही लेना, वो समझ आए। अंपायर अगर नो बॉल समझता तो वो दे, लेकिन अब सारे इख्तियारात अंपायर्स के पास है। बैड लाइट हो तो अंपायर की मर्जी से बंद हो सकता है, शुरू हो सकता है तो अंपायर की मर्जी से। वहाँ पे बैट्समैन का सब कुछ रोल खत्म हो गया, तो अंपायर्स को थोड़ा स्ट्रॉन्ग और आना चाहिए और इस पे वार्न करना चाहिए, फाइन होना चाहिए। और विराट एंड द फेक थ्रो, वो ज्यादा बड़ी बुरी बात है। वो तो बहुत अरसे से है, लगता है अंपायरों ने उस वक्त देखा नहीं है। थर्ड अंपायर की ये जॉब है। फील्ड अंपायर रन आउट की तरफ देख रहे होते हैं, पूरी ग्राउंड की तरफ नहीं देख रहे होते। ये रोल है थर्ड अंपायर का, टीवी जो दिखाता रहे एक एक चीज। तो मेरे ख्याल से इन चीज़ों पे कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन खैर क्रिकेट की बात है, जैसे वेट ग्राउंड का बता रहे हैं कि वो साकिब ने भी देखा, बात की अंपायर से। यूनुस भाई ने सही पॉइंट रेज किया कि जब कमेंटेटर बोल रहे होते हैं ना तो फिर ज्यादा न्यूज बन जाती है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि साकिब ने ये बहस की होगी कि ग्राउंड की लिया, उसने पूछा होगा ओवर्स कितने हैं, टारगेट कितना, उसने फौरन जाके अपनी टीम को बताया। बाद में उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि मैं वो चीज समझने की कोशिश कर रहा था। तो इसलिए जरा ये मेरे ख्याल से क्रिकेट की तरफ रहे, थोड़ा नेगेटिव, थोड़ा कम हम लोग स्टेटमेंट दें तो ज्यादा अच्छा है। मैच बड़ा जबरदस्त हुआ, क्रिकेट बड़ी जबरदस्त हुई। बांग्लादेश ने अपनी एबिलिटी से ज्यादा अच्छी क्रिकेट खेली। खुशी हुई है कि बांग्लादेश एकदम से ऐसी टीम को उन्होंने डोमिनेट किया, पैनिक रखा, जिसकी वजह से वो जीत भी सकते थे। लेकिन ये फाइट होती है, ये बिलीव होता है जो बांग्लादेश ने दिखाया। लेकिन एंड ऑफ द डे इंडियन टीम जीती है, स्ट्रांग थी, एक्सपीरियंस कप्तान था, अच्छी क्रिकेट खेली। विराट कोहली इस वर्ल्ड कप में एक अलग ही नजर आ रहा है। वो सारी चीजें नजर आ रही कि इंडियन टीम की फेवर में जा रही है और एक तैयारी करके आए एशिया कप की हार के बाद। वो ठीक है तनवीर, 5 रन से कामयाबी हासिल की भारत ने इस इंपॉर्टेंट मैच में, और 5 रन वही हैं जो पेनलाइज हो सकते थे अगर वो चीज़ नज़र आ जाती, वो जो फेक थ्रो की हम बात कर रहे हैं। तो ये इंसिडेंट जो है मैच का मज़ा ख़राब करता है। देखिए जाहिर सी बात है, और विराट कोहली जैसे प्लेयर को इस टाइप की वो नहीं करनी चाहिए। लेकिन हम ये भी समझ सकते हैं कि इनको भी जीतना बहुत ज़रूरी था, तो कोई ना कोई ऐसी टैक्टिस वो कोई भी प्लेयर इस्तेमाल करता है। लेकिन ये वो टैक्टिस जो ये अच्छे वे वाली टैक्टिस नहीं है। इसमें तो आपके खिलाफ वही ना, लॉ के खिलाफ। आपको याद होगा, अगर मैं गलत हूं तो प्लीज मुझे करेक्ट कर दीजिएगा,
साउथ अफ्रीका में डीकॉक फखर वाला जमान के इंसिडेंट। साथ भी यही सब जी, कुछ हुआ था। बिल्कुल ठीक है ऐसे ना, ही। तो वो बैटिंग एंड पे भाग रहे थे तो उसने इशारा किया कि नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे बॉल गया है, तो फखर स्लो हो गए। उन्होंने पीछे की तरफ देखा तो बॉल डीकॉक की तरफ चला गया, तो उस टाइम भी बड़ी डिबेट हुई थी, लेकिन उसके ऊपर भी कोई ऐसा चीजें शायद नहीं हुई। लेकिन बात यह है कि ये इन चीजों को देखना चाहिए, और वाकई इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरीके से कल क्रिकेट हुई है और इंडिया को जिस तरह प्रेशराइज किया हुआ था बांग्लादेश की टीम ने, और ये हम सबको पता है कि अगर ये पूरा मैच हो जाता तो शायद जो बांग्लादेश की टीम है वो ये मैच जीत जाती। तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, पाकिस्तान से अच्छी क्रिकेट खेली बांग्लादेश। बिल्कुल सही है शोएब। मुझे आपसे आपकी तरफ आने से पहले मैं ये बात पे जोर देना चाहूंगा कि आपको दूसरों को ब्लेम नहीं करना अपनी सिचुएशन के लिए। आप इस सिचुएशन में इसलिए हैं कि आप अपने 2 इंपॉर्टेंट मैचेस और स्पेशली जिम्बाब्वे वाला मैच जो आपका बनता नहीं था, आप हारे हैं। अब आप दूसरों पे आपकी नजरें हैं। दिस होल सिचुएशन इज एन इंडिया प्रॉब्लम और अ बांग्लादेश प्रॉब्लम। पाकिस्तानी इसमें इन्वेस्टेड इसलिए हैं क्योंकि आप अपने मैचेस नहीं जीते हैं। तो जब आप खुद गलतियां करेंगे आप दूसरों को ब्लेम नहीं कर सकते। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस?